अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नासु वल हिजारतु अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही मुत्तफ़क़ुन अलैहि। नात किसकी गुनगुनाए आपके होते हुए। नात किसकी गुनगुनाए आपके होते हुए। लो भला किससे लगाए आपके होते हुए। इस मोहब्बत के सिले में आबे कौसर चाहिए। इस मोहब्बत के सिले में आबे कौसर चाहिए। तशनगी से मर न जाएं आपके होते हुए। तशनगी से मर न जाएं आपके होते हुए।
चार सू है नफसी नफसी की सदाओं का हुजूम। चार सू है नफसी नफसी की सदाओं का हुजूम। हम किसे शाफी बनाएं आपके होते हुए। हम किसे शाफी बनाएं आपके होते हुए। आपसे सच्ची मोहब्बत ही तो है वजहे नजात। आपसे सच्ची मोहब्बत ही तो है वजहे नजात। क्यों किसी से दिल मिलाएं आपके होते हुए। आपकी मस्जिद में जाकर हम झुकाएंगे जबीं। आपकी मस्जिद में जाकर हम झुकाएंगे जबीं। क्यों किसी दर और जाएं, क्यों किसी दर और जाएं आपके होते हुए। दौलते दीदार से महरूम दिल की है पुकार। दौलते दीदार से महरूम दिल की है पुकार। दिन पुराने लौट आए आपके होते हुए। दिन पुराने लौट आए आपके होते हुए। और ये शेर बतौर ख़ास मुलाहजा फरमाएं। इस कदर फितनों की ज़द में है मुसलमान आजकल। इस कदर फितनों की ज़द में है मुसलमान आजकल। ये किसी के हो न जाए, ये किसी के हो न जाए आपके होते हुए। नात किसकी गुनगुनाए आपके होते हुए। ये नात हमारे एक नौजवान दोस्त काशिफ शकील की नात है। मक्ते का शेर है। आरज़ू काशिफ की है महफिल सजी हो खुल्द में। आरज़ू काशिफ की है महफिल सजी हो खुल्द में। आरज़ू काशिफ की है महफिल सजी हो खुल्द में। और हम नाते सुनाएं, और हम नाते सुनाएं आपके होते हुए। नात किसकी गुनगुनाएं आपके होते हुए। लो भला किससे लगाएं आपके होते हुए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दानशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, इस वक्त रात के तकरीबन 2:30 बज रहे हैं। मैं अक्सर कहता हूँ आपके इलाके में ख़ास तौर से कि अब वक्त बदल रहा है। अब प्रोग्रामों का तरीक़ा बदलिए। वो दिन अब ख़त्म हो गए कि लोगों के पास सवारियां नहीं थी, औरतें परेशान रहती थीं, रात में कहाँ जाएंगी, सवारी नहीं है, फजर तक रोकना लोगों को मजबूरी थी। अब वो सब मजबूरियां नहीं है लोगों के पास।
अब ज़्यादातर लोग अपनी सवारी से आते हैं और ये रात भर का प्रोग्राम ये शरई एतबार से भी मुनासिब नहीं है मेरे भाई। फजर तक प्रोग्राम चलता है, कितने लोग हैं फ़ौरन निकल जाते हैं। रात भर आप अल्लाह और उसके रसूल की बातें सुने और उसके बाद आप फजर की नमाज तक न पढ़ें, बहुत बदनसीबी की बात है। और फिर रात भर आप इतनी तकरीरें सुन करके वो बातें आप अपने दिमाग में कैच कैसे करेंगे। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ ज़िम्मेदारों से कि इस पर थोड़ा सा सीरियस होइए। उलमा जो इस इलाके के हैं वो थोड़ी मेहनत करें। आप मुंबई जा कर के देखिए, सारे प्रोग्राम 10 बजे तक ख़त्म, क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट की तरफ से मजबूरी है, प्रशासन की तरफ से मजबूरी है। 10 बजे के बाद परमिशन ही नहीं है, उनको हर हाल में प्रोग्राम 10 बजे तक ख़त्म करना है। मगरिब बाद प्रोग्राम शुरू हुआ 7 बजे, 10 बजे तक ख़त्म। ये हिंदुस्तान में सिर्फ 3 स्टेट ऐसे हैं जहाँ साहब मगरिब बाद से लेकर के फजर तक प्रोग्राम चल रहा है। बल्कि कभी कभी तो फजर के बाद भी बेचारा एक कोई रहे ना रहे, एक आदमी खड़ा होकर के नात सुना रहा है, दोहा सुना रहा है, बिरहा सुना रहा है। ये मेरे भाई जुल्म है इंसान के ऊपर। अब मैं आ रहा हूँ, औरतें जा रही हैं, कितनी औरतें निकल रही हैं। अब मुझे बहुत सारी बातें औरतों के मुताल्लिक करनी है। अब जाहिर है बाद में आदमी रिकॉर्डिंग सुन ले वो अलग बात है, प्रोग्राम के अंदर डायरेक्ट कोई बात सुनना उसकी एक अलग बात होती है। तो थोड़ा थोड़ा सभी आगू आओ, थोड़ा सा आगे आ जाइए आप लोग और मजलिस का सुकून बरकरार रखिए। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। ये सब क्या पूरा फाका पड़ा हुआ है? अच्छा, यहाँ बैठने की जगह नहीं। जो लोग उधर पीछे खड़े हैं, इधर जगह है बीच में, वहाँ बैठ जाएं। खड़े मत रहिए, बैठ करके आराम से सुनिए। मेरे भाइयों, आज मैं जिस मौजू पर आपके सामने कुछ खिताब करना चाहता हूं, बड़ा ही अहम मौजू है और हम में से हर इंसान से उसका संबंध है, रिलेशन है। क्योंकि हम में से हर शख्स, हर इंसान किसी न किसी घर में रहता है। कोई बेटा है, कोई शौहर है, कोई भाई है, कोई बाप है। हम एक परिवार के सदस्य हैं, एक फैमिली के मेंबर हैं, हम एक घर में रहते हैं। तो आज मेरी तकरीर का जो उन्वान है उसको हम अरबी में अगर बोलें तो वो है कैफ़ नुस्लिहु बुयूतना। हिंदी में अगर हम कहें हम अपने घरों को कैसे सुधारें, इंग्लिश में बोले हाउ टू रिफॉर्म अवर होम्स। अपने घरों की इस्लाह हम कैसे करें। इसलिए कि जिंदगी में हमारा जो घर है वो बहुत महत्व रखता है, बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। इंसान दुनिया में कहीं चला जाए, आपके इलाके के बहुत सारे लोग पूना में, नागपुर में, आसाम में, दिल्ली में, मुंबई में काम कर रहे हैं, मगर जो सुकून, जो पीस ऑफ माइंड आपको अपने गांव में आकर के मिलेगा वो मुंबई और दिल्ली जैसे मेट्रो सिटीज में भी नहीं मिलेगा। इंसान अपने घर में आकर के सुकून पाता है और ये बात अल्लाह ताला ने कुरान में बयान की है। वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे घरों में तुम्हारा सुकून रखा है, तुम्हारा इत्मीनान रखा है, तुम्हारी शांति रखी है। इंसान से उसके घर को छीन लिया जाए, इससे बड़ा अजाब कोई नहीं हो सकता। उसके घरों से निकाल दिया जाए, इससे बड़ा अजाब कोई नहीं हो सकता। इसीलिए जब यहूदियों ने मुसलमानों के साथ गद्दारी की और यहूदियों को उनके घरों से निकाला गया तो अल्लाह ने कुरान के 28वें पारे में फरमाया, हुवल्लज़ी अखरजल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि मिन दियारिहिम। ऐ नबी, अल्लाह तो वो है जिसने इन यहूदियों को, इन अहले किताब को उनके घरों से निकाला है। युखरिबून बुयूतहुम बिअयदीहिम व अयदिल मुमिनीन। अल्लाह का अजाब उनके ऊपर ऐसा आया कि वो अपने ही घरों को अपने हाथों से बर्बाद कर रहे थे, अपने ही घरों को तोड़ रहे थे।
जब यहूदी घर से निकल रहे थे, अपने घरों को तोड़ रहे थे ताकि हमारे बाद कोई रहने के लायक इसमें न बचे, अल्लाह ने कहा ये बहुत बड़ा अजाब था हमारे ऊपर कि अपने घरों को तुम खुद तोड़ रहे थे। तो इंसान की जिंदगी में घर बहुत अहमियत रखता है। और यहां एक बात नोट कर लीजिए, जब हम घर बोलते हैं, घर का मतलब कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई इमारत नहीं है। जहां मार्बल बिछा हो वो घर है, जहां बेहतरीन आलीशान बिल्डिंग बनी हो वो घर है, जहां एसी लगा हो वो घर है। नहीं, घर एक कच्चा मिट्टी का कच्चा सा मकान भी घर हो सकता है, एक मामूली सी झोपड़ी भी घर हो सकती है। लेकिन घर उसको बोलते हैं जहां मां का प्यार हो, जहां बाप की मोहब्बत हो, जहां बच्चों की शरारतें हो, जहां सास बहू की थोड़ी बहुत नोक झोंक हो, जहां भाई भाई में मेल मोहब्बत भी हो, कभी गुस्सा भी हो, कभी नाराजगी भी हो, जहां कभी कड़वाहटे भी हो, कभी मिठास भी हो, कभी नरमी भी हो, कभी गर्मी भी हो। इन तमाम चीजों का मिक्सचर ये घर कहलाता है। और आज हम उसी घर की इस्लाह के ताल्लुक से कुछ बातें आपके सामने रखेंगे। हम क्यों घर की इस्लाह की बात कर रहे हैं? क्योंकि अल्लाह ने कुरान में हमें अपने घर वालों की इस्लाह का हुक्म दिया है। जो आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी, 28वें पारे की सूरह तहरीम की आयत नंबर 6, उस आयत में अल्लाह ताला ने हमें और आपको अपनी फैमिली और अपने घर की इस्लाह करने का हुक्म दिया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों तुम अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। अपने अहल व अयाल को, अपनी फैमिली को, अपने परिवार को भी जहन्नम की आग से बचाओ। जहन्नम की आग कैसी होगी? फरमाया वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा, जहन्नम की आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। लकड़ी नहीं होगी, कोयला ना होगा, डीजल ना होगा, पेट्रोल ना होगा। जहन्नम की आग अगर जलेगी तो इंसानों से जलेगी, पत्थरों से जलेगी। दुनिया में इंसान जेल से छूट भी सकता है, दुनिया में जेलर को रिश्वतें भी दी जा सकती हैं, दुनिया में जेल के अधिकारियों की आंखों में धूल झोंक करके मुजरिम भाग जाते हैं। अल्लाह की जो जेल होगी, जो जहन्नम की आग होगी, अल्लाह ने फरमाया उस जेल के जेलर भी बड़े खतरनाक होंगे। अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदादुन ला यासून अल्लाह, अल्लाह की जहन्नम के जो जेलर होंगे, उसकी जहन्नम के जो दारोगा होंगे, अल्लाह ने फरमाया वो बड़े सख्त होंगे, वो बहुत सख्त होंगे। वो किसी के साथ कोई नरमी न बरतेंगे, वो किसी के साथ कोई प्रेम और मोहब्बत का बर्ताव नहीं करेंगे। वो तो वही करेंगे जो अल्लाह उनको हुक्म देगा, वो अल्लाह के किसी हुक्म की नाफरमानी नहीं करेंगे। गौर कीजिए, सिर्फ अपने आप को नहीं बचाना है जहन्नम की आग से। हम तहज्जुद पढ़ लें, हम रमजान के 30 दिन तरावीह की नमाज पढ़ लें, आखिरी अशरे में 10 दिन का एहतिकाफ भी कर लें, हज बैतुल्लाह भी कर ले, उम्रा भी कर लें, हम रोज़ा नमाज के पाबंद भी हो जाएं, कुरान की तिलावत खूब करें, हम अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लें। अल्लाह ने फरमाया कि ये काफ़ी नहीं है, ये काफ़ी नहीं है, अपने साथ साथ अपने परिवार को भी जहन्नम की आग से बचाओ। इंसान अपने परिवार से मोहब्बत करता है, इंसान अपनी फैमिली से प्यार करता है, कहीं घूमने जाता है, कहीं टहलने जाता है, कुछ खाता है, अपने परिवार को भी शामिल करता है। अल्लाह फरमाता है ईमान वालो, जिस परिवार से तुम इतनी मोहब्बत करते हो, जिस परिवार के ऊपर तुम जान छिड़कते हो, जिस फैमिली को तुम दिल के करीब रखते हो, उस फैमिली को तुम जहन्नम की आग से बचाओ। मैं शौहरों से पूछूंगा, अगर आपको पता चले कि आपके घर में गैस के सिलेंडर में आग लग गई है, आपकी बीवी जल रही है,
क्या आप आराम से इस पिंडाल के नीचे बैठ करके मेरी तकरीर सुनेंगे? नहीं नहीं, मौलाना साहब मेरी बीवी की जान खतरे में, आप दौड़ करके जाएंगे, अपनी जान को जोखिम में डाल करके अपनी बीवी को बचाएंगे। आपको पता चले आपका 12 साल का बेटा, आपका 15 साल का बेटा बाइक से जा रहा था, अचानक एक्सीडेंट हो गया, रोड पर पड़ा हुआ है, सर से खून बह रहा है। आपने अभी आंखों से देखा नहीं है, लेकिन बच्चे के सर से खून बहने की बात सुन करके आपको चक्कर आ जाएगा, आप लड़खड़ाने लगेंगे, आप दौड़ करके भागेंगे, जरूरत पड़ी तो आप खुद अपना खून दे करके अपने बच्चे की जान बचाएंगे। मां को पता चले मेरे 4 साल के बच्चे की उंगली किसी चीज से कट गई है, उसकी उंगली आग से जल गई है, उसकी जरा सी उंगली आग से जल जाए या किसी चीज से कट जाए, माँ की आंखों से आंसू आ जाएंगे। माँ अपने बच्चे को फौरन उसका कोई दवा इलाज करेगी, उसको बचाएगी, उसकी तकलीफ को कम करेगी। अल्लाह ने फरमाया कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। जब तुम दुनिया की आग में अपने परिवार को जलता हुआ नहीं देख सकते, तो जहन्नम की आग तो दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा खतरनाक होगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, इन्नहा फुज़्ज़िलत अलन नार बितिसातिन व सित्तीना, दुनिया की आग से जहन्नम की आग 69 टाइम ज्यादा खतरनाक है, 69 गुना ज्यादा खतरनाक है। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी जलाने के लिए तो दुनिया की आग काफी है, लेकिन आपने फरमाया नहीं, दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा खतरनाक जहन्नम की आग इतनी गहरी होगी कि पत्थर के गिरने की आवाज सुनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। सहाबा से पूछा कि जानते हो ये आवाज कैसी है? सहाबा ने कहा नहीं है अल्लाह के नबी, हमें नहीं मालूम, अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया ये पत्थर के गिरने की आवाज है जो 70 साल पहले गिरा था और आज जा करके वो जहन्नम की तह तक पहुंचा है। एक पत्थर को जहन्नम की तह तक पहुंचने में 70 साल लगते हैं, उस गहरी और उस खतरनाक जहन्नम की आग से ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने परिवार को बचाओ। कैसे बचाएंगे आप परिवार को, कैसे बचाएंगे आप जहन्नम की आग से? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु इस आयत की तफसीर में कहते हैं, अल्लिमूहुम व अद्दिबूहुम, अगर अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचाना चाहते हो तो उनको दीन सिखाओ, उनको इस्लाम सिखाओ, उनको शरीयत सिखाओ। हमने क्या सिखाया? सुबह हो गई बेटा गुड मॉर्निंग नहीं बोला तुमने पापा को, शाम हो गई गुड इवनिंग नहीं बोला, रात में बिस्तर पे जा रहे हो गुड नाइट नहीं बोला, सालगिरह बच्चे की पैदाइश की सालगिरह आई, बच्चे ने जिद की पापा आप मेरी केक नहीं लाए, अब केक का तो सब काम ही करते, फट से बर्थडे मना लिया, केक ले आए। हम तो ये सिखा रहे हैं बच्चों, हम बचपन से लेकर जवानी तक अपने बच्चों को दीन कितना सिखाते हैं मेरे भाइयों, इस पर कभी हमने गौर किया है? आज हालात ये हैं, रोजाना की मेरे पास न्यूज आ रही है, फोटोज आ रहे हैं, वीडियोज आ रहे हैं, आपकी कौम की बेटियां, हमारी कौम की बेटियां, मुसलमान बाप की लड़कियां, मुसलमान कौम की लड़कियां आज गैरों के साथ जाकर के जिना कर रही हैं। हम अफसोस करके क्या करेंगे? हम यही सोच रहे, इसी पर हम मातम मना रहे साहब, बड़ी प्लानिंग चल रही है और बड़ा पैसा खर्चा किया जा रहा है और हमारी बेटियों को खराब करने के लिए बड़ी फंडिंग हो रही है और नौजवानों को ऑफर किया जा रहा है तुम इतनी मुसलमान लड़कियों को खराब कर दो, हम तुम्हें पैसा देंगे, मकान देंगे, ये देंगे, वो देंगे। सवाल ये है क्या हमारी कौम की बेटियों का ईमान इतना कमजोर हो गया, मकड़ी का जाला हो गया, जो जिसका जी चाहता है मोहब्बत में फंसा करके लेके चला जाता है? यहां तक मैंने खबरें देखी, मुसलमान लड़की है, गैर मुस्लिम ने उससे इश्क और मोहब्बत का चाल चली, उसके साथ जिना किया, और इतना ही नहीं, जिना के दौरान उस लड़की के मुंह से उसने अल्लाह को गालियां दिलवाई, रसूलुल्लाह को गालियां दिलवाई, उसका वीडियो बनाया है। कितनी मुसलमान लड़कियां हैं उनके साथ जिना करती हैं,
वो वीडियो बनाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, फिर उसका धर्म परिवर्तन करवाते हैं, उसके बाद वो इस्लाम छोड़ करके मुर्तद हो जाती है। कितनी ऐसी लड़कियां हैं मुर्तद हो गई, इस्लाम छोड़ दिया, 1 साल उसके साथ रही, 6 महीने उसके साथ रही, मन भर गया, दूसरे को बेच दिया उसने। कितनी ऐसी लड़कियां हैं उसके साथ उसने शादी की, उसका धर्म परिवर्तन करवाया, इस्लाम से निकाला, उसको लेकर के गया, 1 साल रखा, 1.5 साल रखा, उसके बाद गला काट के मार डाला। अफसोस होता है मेरे भाई, हमारी कौम की बेटियां कहां जा रही हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचाओ। आपने अपनी लड़कियों को आला तालीम तो दिलवा दी, ग्रेजुएशन तो करवा दिया, इंटर तो करवा दिया, मोबाइल तो उसको आपने थमा दिया, इंस्टाग्राम चलाना आपने सिखा दिया, व्हाट्सएप चलाना आपने सिखा दिया, मगर आपने अपनी बेटी को ईमान की अहमियत न सिखाई, आपने अपनी बेटी को इस्लाम का मकाम न बताया, आपने अपनी बेटी को तौहीद के बारे में न बताया, आपने अपनी बच्चियों को, आपने अपनी बेटियों को इस्लाम के बारे में कुछ भी नहीं बताया। आज कितने गाँव है झारखंड के अंदर, कितने गांव है झारखंड के अंदर जहां ईद की नमाज में, अहले हदीसों के यहां ईद की नमाज में औरतों का इंतजाम नहीं है। अब्दुल गफ्फार साहब की बातें आपको कड़वी लग सकती हैं, आप अली मुर्तजा फैजी साहब से जाकर के पूछ लीजिए, जाइए आप अब्दुल रहमान फैजी साहब से जाकर के पूछ लीजिए, आपके इलाके के बहुत बड़े आलिम दीन मौलाना अब्दुल अजीज हक्कानी साहब जो इस वक्त बहुत बीमार है, उनके हक में दुआ कीजिए, अल्लाह उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए। आप इन उलमा से, इन मुफ्तियों से सवाल कीजिए, मौलाना ईद की नमाज में औरतों को ले जाना कैसा है? जवाब मिलेगा बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ताकीद है। इतनी ताकीद है, नबी ने फरमाया अगर औरत पीरियड में है तब भी ईदगाह जाए। मस्जिद में तो नहीं लेके आते ना पीरियड में, हराम है अक्सर उलमा के नज़दीक, लेकिन ईदगाह में जाएगी, नमाज से अलग रहेगी, लेकिन साल में एक बार इमाम जो दुआ कर रहा है सारी उम्मत के लिए उस दुआ में शामिल होगी वो औरत। पूछा गया अल्लाह के नबी एक औरत के पास चादर नहीं है क्या करेगी? आपने फरमाया अपनी पड़ोसी से चादर ले ले, अपनी सहेली से चादर ले ले, लेकिन ईदगाह में जरूर जाए। ओ लोगों, तुम किस चीज के अहले हदीस हो? तुम किस चीज के कुरान और हदीस पर चलने वाले हो? अगर तुम्हारी ईदगाह की नमाज में तुमने औरतों के लिए इंतजाम नहीं किया, आपने अपनी औरतों को ईद और बकरीद की नमाज की इतनी बड़ी खुशी से महरूम रखा, तो किस बात के अहले हदीस हैं? अगर ये इंतजाम आप नहीं कर सकते तो ऐसे अहले हदीसों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अभी हमारे बनारस से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर एक इलाका है बारा, गाजीपुर के अंदर एक गांव है बारा, और पढ़ा लिखा गांव है, ज़्यादातर लोग वहाँ सरकारी जॉब में है, पुलिस में है, आर्मी में है। रमज़ान के पहले एक मेरा प्रोग्राम हुआ, मुझे लोगों ने कहा मौलवी साहब थोड़ा सा आप इस पर भी बोल दीजिएगा, हमारे यहाँ ईदगाह में औरतों का इंतज़ाम नहीं होता, बहुत बड़ी ईदगाह है लेकिन औरतों के लिए इंतज़ाम लोग नहीं करते। मैंने 1 घंटा तकरीर की, 1 घंटा तकरीर में आधा घंटा मैं इसी टॉपिक पर बोला कि आप औरतों को ईदगाह लेके क्यों नहीं जाते। जोश पैदा हो गया नौजवानों में। तकरीर ख़त्म करके उतरा, नौजवानों ने कहा मौलवी साहब आपने बहुत अच्छा बोला, अब हम मेहनत करेंगे, इंशाअल्लाह इस बार ईद की नमाज हम हमारे यहाँ औरतें भी पढ़ेंगी। रमज़ान में मैं साउथ में गया था, आंध्र प्रदेश में था, मेरे पास कॉल आया, मौलवी साहब हमारे यहाँ कमेटी के लोग तैयार हो गए हैं, ईद की नमाज होगी, मगर नौजवानों ने कंडीशन रख दी अब्दुल गफ्फार साहब पढ़ाएंगे तब हम पढ़ेंगे। मैंने कहा भाई मुझे मेरी गर्दन क्यों फंसा रहे हो भाई, मुझे भाई बहनों के साथ पढ़ने दो, माँ बाप के साथ पढ़ने दो। नहीं मौलवी साहब आप पढ़ाएंगे तब हम पढ़ेंगे। बड़ा बुरा फंस गया मैं। घर में मशवरा किया, दोस्तों से मशवरा किया, लोगों ने कहा अगर आपके जाने से, एक ज़माने से वहाँ औरतें नमाज नहीं पढ़ रही, अगर आपके जाने से पढ़ लेती हैं, जब तक पढ़ती रहेंगी आपको सवाब मिलता रहेगा, आप चले जाइए। मैं तैयार हो गया, मैंने कहा ठीक है साहब मैं आऊँगा। 1 हफ्ते के बाद मैसेज आया मौलवी साहब हमारे यहाँ के बूढ़े लोग तैयार नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, जो काम कभी नहीं होता आया है हम नहीं होने देंगे अपने गाँव। मेरे बुजुर्गों, मुझे ये कहने की इजाजत दीजिए कि कहीं कहीं आपकी वजह से भी मामला खराब होता है। कहीं कहीं नौजवान जब सही रास्ते पर चलता है तो ये बुजुर्ग बजाय उसके हौसला अफजाई करने के उसके रास्ते का रोड़ा बन जाते हैं, और ये बुजुर्ग कहते हैं साहब ये काम हमारे ज़माने में कभी नहीं हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि आपके ज़माने में कोई काम नहीं हुआ है तो वो गलत था।
देखा ये जाएगा कि ये काम कुरान के मुताबिक है कि नहीं, ये काम हदीस के मुताबिक है कि नहीं, ये काम रसूलुल्लाह की शरीयत और सुन्नत के मुताबिक है। नहीं होने दी वहाँ औरतों की नमाज। लोगों ने माजरत कर ली, नौजवानों ने कहा कि हम बूढ़ों से बुजुर्गों से हम पंगा नहीं ले सकते, हमारे यहाँ के सारे बुजुर्ग अड़ गए कि नहीं साहब हम होने नहीं देंगे। कितनी आपके अहले हदीसों की बस्तियां हैं ना, ईद की नमाज में औरतों का इंतजाम नहीं है। ऐसा भी नहीं कि साहब बड़े गरीब लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, करोड़पति लोग हैं, हर दूसरे घर में 4 व्हीलर मौजूद है, मगर ईदगाह में औरतों के लिए अरेंजमेंट नहीं है, नहीं हो रहा है, नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं आप? आज तो बेचारे उन मौलवियों की जुबान भी चलने लगी है जो कल तक फतवा देते थे। आपके बिहार का एक मौलवी, उसने आज से तकरीबन 10-15 साल पहले एक तकरीर में कहा था कि वहाबियो, अहले हदीसो, तुम बार बार कहते हो कि औरतों को मस्जिद में भेजो, तुम अपनी औरतों को हमारी मस्जिद में भेजो, हम 9 महीने बाद तुमको रिजल्ट दिखा देंगे। इतनी बेहयाई और इतनी गंदी जुबान एक मौलवी ने इस्तेमाल की थी। आज उन मौलवियों की जुबान भी चलने लगी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान आने लगा है कि अगर पर्दे का इंतजाम है तो मस्जिद में औरतों के लिए भी इंतजाम होना चाहिए, क्योंकि अब जमीन खसक रही है नीचे से। अब एहसास हो रहा है कि अगर औरतें मार्केट जा सकती हैं, शॉपिंग मॉल जा सकती हैं, घूमने फिरने जा सकती हैं, तो फिर वो मस्जिद में क्यों नहीं जा सकती हैं? जुमा की नमाज में आधा घंटे की तकरीर मौलवी साहब मेहनत से तैयार करके आते हैं, क्या उस आधा घंटे की तकरीर को मर्दों को ही सुनने की जरूरत है कि औरतों को सुनने की जरूरत नहीं है? आप तो माशाअल्लाह कार चलाते हुए भी तकरीर सुन लेते हैं। आप तो दुकान पे बैठे हैं, कान में ईयरफोन लगाया है, आपने सुन लिया। औरतें बेचारी तो घर में बैठ के सीरियल देख रही हैं, टीवी देख रही हैं, फिल्में देख रही हैं। अगर उनको दीन की बातें सुनने का अगर मौका मिल रहा है मेरे भाइयों, तो आपको कोई हक नहीं है कि उनसे महरूम करें। आप अपनी मस्जिदों पर औरतों का अरेंजमेंट कराओ। कोई मस्जिद ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें औरतों का इंतजाम न हो। कोई ईदगाह ऐसी नहीं होनी चाहिए जहां ईद और बकरीद की नमाज में औरतों का इंतजाम न हो। अगर बचाना है अपनी कौम को लव ट्रैप से, अगर बचाना है अपनी कौम की बेटियों को इख्तिलाफ के फितने से, तो अपनी कौम की बेटियों को इस्लाम बताओ, इस्लाम सिखाओ। और कैसा इस्लाम सिखाओ? हमारे यहाँ लड़कियों की तालीम, दीनी तालीम के नाम पर क्या होता है? मौलवी साहब को बुला लिया, कुरान पढ़ा दिया, हो गया। रट्टू तोते की तरह उसने कुरान पढ़ लिया। कुरान का मतलब क्या है, कुरान क्या कहता है, इससे कोई मतलब नहीं होता। रट्टू तोते की तरह कुरान पढ़ लिया। दीनी तालीम सिखाओ। कम से कम इतनी तालीम अपनी बेटियों को दे दो, वो अल्लाह ताला की तौहीद को समझ लें, वो अल्लाह के रसूल की रिसालत को समझ लें, वो नमाज का तरीक़ा समझ लें, वो वज़ू का तरीक़ा समझ लें, वो गुस्ल का तरीक़ा समझ लें, वो तौहीद की अहमियत समझ लें, वो शिर्क की खतरनाकी समझ लें। उनको ईमान की मोहब्बत उनके दिलों में पैदा हो जाए, वो कल मरने के बाद कब्र के अंदर मुनकर नकीर के सवालों का जवाब दे दें। इतना तो सिखा दो अपनी कौम की बेटी को। मेरे प्यारे भाइयों, आज खून के आंसू रोने का जी चाहता है जब हम इस तरीके की खबरें सुनते हैं। हमारी कौम की बेटियां आज गैरों के हाथों खेल रही हैं, आज उनके हाथों ज़िना और बदकारी की लानत में गिरफ्तार हो रही हैं। है मेरी कौम की बेटियों, तुम तो सुमैया की वारिस हो, तुम तो फातिमा की वारिस हो, तुम तो मरियम की वारिस हो। तुमने तो तारीख में उन औरतों के वाक़यात पढ़े हैं जिन्होंने अपनी जान दे दी मगर ईमान का समझौता नहीं किया। मेरी प्यारी माँ बहनों, क्या आपने सुमैया की दास्तान नहीं पढ़ी? क्या आपने सुमैया के बारे में नहीं पढ़ा? सुमैया को अबू जहल ने बांध दिया, सामने जवान बेटे को बांध दिया, सामने शौहर को बांध दिया और सुमैया से कहा, ऐ सुमैया, अगर तूने इस्लाम को नहीं छोड़ा, अगर तूने मोहम्मद का दीन नहीं छोड़ा, ऐ सुमैया, तेरे जवान बेटे के सामने तुझे नंगा कर देंगे, तुझे बरहना कर देंगे, तेरे बदन से कपड़े उतार देंगे। हाय हाय, एक माँ के लिए ये कितनी बड़ी अज़ियत की बात है, ये कितनी बड़ी तकलीफ की बात है। एक माँ को उसके जवान बेटे के सामने नंगा कर दिया जाए। मगर ए सुमैया, तेरे ईमान का क्या कहना? ए सुमैया, तेरी इस्तिकामत का क्या कहना? सुमैया ने अपने बदन के कपड़े उतरवाना तो गवारा कर लिया, मगर ईमान को छोड़ना गवारा न किया, इस्लाम को छोड़ना गवारा न किया। फिर अबू जहल ने धमकी दी, ए सुमैया, अगर तूने इस्लाम को न छोड़ा, तेरे जवान बेटे के सामने, तेरे शौहर के सामने, तेरी शर्मगाह में मैं नेज़ा मार करके तुझे हलाक कर दूंगा, तुझे खत्म कर दूंगा। सुमैया ने इस बेरहमी और इस जालिमाना तरीके से शहीद हो जाना गवारा कर लिया, मगर इस्लाम से कोई कॉम्प्रोमाइज करना गवारा न किया।
हम उस कौम की वरासत है हमारे पास, और आज हमारी कौम की बेटियों को हमें समझाना पड़ रहा है। इश्क और प्यार के नाम पर तुम्हें कहीं फंसने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें इस्लाम को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें बताना पड़ रहा है। क्या इस्लाम कोई इतनी सस्ती चीज़ है उसको कोई प्यार मोहब्बत इश्क लव के नाम पर हमसे छुड़वा दे? नहीं मेरे भाई, अल्लाह की कसम, आपके घर में कोई दौलत हो या ना हो, आपका मकान आलीशान हो या ना हो, आपके पास दुनिया की दौलत हो या ना हो, कल अल्लाह की बारगाह में, कल क़यामत के दिन जब अल्लाह पूछेगा मेरे बंदे तू क्या लेके आया है, अगर आपने कह दिया हाय अल्लाह मैं तौहीद की दौलत लेकर के आया हूँ, मैं ईमान की दौलत लेकर के आया हूँ, ये दौलत कल आपको जहन्नम की आग से बचाएगी। और आप करोड़पति थे, आप अरबपति थे, आप पाकुड़ के सबसे बड़े दौलतमंद थे, कल अल्लाह की बारगाह में ज़मीन भर के सोना भी आप लेके आ जाए, अगर आपके पास ईमान की दौलत नहीं है, अगर आपके पास तौहीद की दौलत नहीं है, आपको जहन्नम की आग से कोई नहीं बचा सकता। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़ारुन फ़लन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्ज़ि ज़हबा। जो लोग ईमान के बगैर दुनिया से चले गए, कल अगर वो ज़मीन भर के सोना भी ले आए, फ़लन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्ज़ि ज़हबा, ज़मीन भर के सोना ला करके भी वो जहन्नम की आग से नहीं बच सकते। अपनी कौम की बेटियों को बचाओ मेरे भाई। हम तो इतने बेगैरत हो गए, सिर्फ सूद ही नहीं खा रहे, औरतों के जरिए सूद खा रहे। बड़े शौक से आज गांव-गांव में ग्रुप लोन लिया जा रहा है, बैंक का मैनेजर आता है, बैंक का कर्मचारी आता है, मर्द खड़ा है, मर्द से बात नहीं करता, अंदर से महिला आती है, अंदर से औरत आती है, माँ आती है, बेटी आती है, बहू आती है, उसके हाथ से वो पैसा लेता है, उसके हाथ पे वो पैसा देता है। ओ लोगों, हम सूद खोर हो गए, हम हराम खोर हो गए, और हम साथ में दयूस भी हो गए, हम बेगैरत भी हो गए। हमने अपनी बेटियों के जरिए सूद खाया, हमने अपनी बहुओं के जरिए सूद खाया, हमने अपनी बीवियों के जरिए सूद खाया। ओ लोगों, एक तो सूद इतना बड़ा गुनाह है कि कुरान कहता है फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही। ओ लोगों, अगर तुमने सूद खाना ना छोड़ा, अगर तुमने ब्याज खाना ना छोड़ा, तो तुम अल्लाह से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ, तुम रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। गोया सूद खाना, ब्याज खाना, ये अल्लाह के साथ जंग करना है, ये रसूल के साथ जंग करना है। मौलवी साहब, बड़ी मजबूरी में हम सूद पर कर्जा लेते हैं। किस बात की मजबूरी है? मर रहे थे तुम, बगैर सूद खाए मर रहे थे तुम, अपनी सहूलतों को तुम मजबूरी का नाम देते हो। मजबूर थे हम, तुम कोई मजबूर नहीं थे। सूद खाना किसी की मजबूरी नहीं है। मजबूरी इसको कहते हैं कि आप भूख से मर रहे हैं, खाने की कोई चीज़ नहीं मिल रही है, सामने सूअर का गोश्त पड़ा है। कुरान कहता है फमन इस्तुर्रा गैर बागिन वला आदिन फला इस्मा अलैहि। जान जा रही है, अगर वो सूअर का गोश्त नहीं खाया तो नहीं बच सकते, वो मुर्दार नहीं खाया तो नहीं बच सकते। इस्लाम कहता है उतना खा लो जितने में तुम्हारी जान बच जाए। सूद खाना कोई मजबूरी नहीं, हमने मजबूरी बनाया है मेरे भाई। और याद रखो, जब एक मर्तबा आपके घर में सूद की लानत आ गई, फिर उसकी मनहूसियत आपके घर में ऐसी महसूस होगी, न घर में चैन होगा न सुकून होगा। कभी माँ की तबीयत खराब, कभी बहू की तबीयत खराब, कभी बेटे की तबीयत खराब, कभी घर में नफरत, कभी घर में अदावत, कभी घर में झगड़ा, कभी घर में बरकत की कमी। एक सूद और ब्याज अपने साथ 1000 किस्म की खराबियां लाता है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बि सदक़ात, अल्लाह सूद को मिटाता है और सदका और खैरात को बढ़ाता है। एक तो हम सूद खा रहे हैं, ऊपर से औरतों के जरिए। मुझे कहने दीजिए, आपके गांव में जलसा होता है, चलो अच्छी बात है, जलसा शादी से भी बड़ा मौका होता है। दामाद के ससुराल के अगर गांव में जलसा है, दामाद अपनी पूरी फैमिली के साथ ससुराल पहुंचता है, मेहमान नवाजी उसकी होती है, बहुत अच्छी बात है, यहां तक तो ठीक है। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि 20-20 साल की लड़कियां, 25-25 साल की जवान लड़कियां बेहतरीन मेकअप करके, सज करके, संवर करके, खूबसूरत रंगीन चूड़ियां लगा करके और ज्वेलरी पहन करके, ईयर रिंग पहन करके और लिपस्टिक लगा करके और दुनिया भर के मेकअप के आइटम पोत करके वो बेपर्दा जलसे में चली आ रही हैं। माफ़ कीजिए मेरे भाई,
इसी को शरीयत में बेहयाई कहा गया है, इसी को शरीयत में बेहयाई कहा गया है। और अगर शौहर के सामने उसकी बीवी बेपर्दा होकर के निकलती है, अगर बाप के सामने उसकी बेटी बेपर्दा होकर के निकलती है, अगर भाई के सामने उसकी बहन बेपर्दा होकर के निकलती है, भाई को कोई फर्क नहीं पड़ता, शौहर को कोई फर्क नहीं पड़ता, बाप को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो याद रखो वो बाप बेगैरत है, वो भाई बेगैरत है, वो शौहर बेगैरत है। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं सलासतुन ला यंजुरुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला इलैहिम यौमल क़ियामा, 3 लोग ऐसे होंगे क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनकी तरफ देखेगा भी नहीं, उनसे बातचीत भी नहीं करेगा, उनको पाक और साफ भी नहीं करेगा। कौन से 3 लोग? आपने फरमाया अल आक़ु लिवालिदैहि, अपने माँ बाप को सताने वाला, वल मरअतुल मुतरज्जिला, और मर्दों का तरीका अपनाने वाली औरत, वद्दयूस, और वो बेगैरत मर्द, अल्लज़ी युक़िर्रु फ़ी अहलिहिल खुबुस, जिसके परिवार में बेहयाई का काम हो, बदकारी का काम हो और उसको कोई फर्क न पड़े। ये बेगैरती है, ये दयूसियत है कि आपके घर में ग्रुप लोन लिया जा रहा है और आपके घर की औरतें बैंक के मैनेजर से और बैंक के कर्मचारी से बातें कर रही हैं। इस्लाम तो यहां तक तालीम देता है, आपके घर की औरत ताकुड़ मार्केट में जाती है, आपके घर की औरत हिरनपुर की मार्केट में जाती है, चूड़ी की दुकान पर पहुंची, ज्वेलरी की दुकान पर पहुंची, अब दुकानदार से बात करना है। कुरान कहता है फला तखज़ाना बिलक़ौलि फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़, ऐ मुसलमान औरत, जब तू किसी अजनबी मर्द से बात करे, जब तू किसी पराए मर्द से बात करे, तो तेरे अंदाज में बेलचक नहीं होनी चाहिए, तेरी आवाज़ में मिठास नहीं होनी चाहिए, तेरे अंदाज में कड़कपन होना चाहिए, तेरा अंदाज कठोर होना चाहिए। फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़ुन, कहीं ऐसा ना हो दुकानदार के दिल में आपके बारे में गलत ख्याल पैदा हो जाए। कभी कभी एक रॉन्ग नंबर पर कोई कॉल जाती है और वो रॉन्ग नंबर की कॉल से जब एक औरत प्यार और मोहब्बत से बात करती है तो वो ज़िनाकारी और बदकारी पर जाकर के ख़त्म होती है। एक औरत का किसी पराए मर्द से मिठास के साथ बात करना ये भी कभी कभी बहुत बड़े खतरे का सबब बन जाता है। इसलिए इस्लाम ने ये तालीम दी कि खबरदार किसी गैर मर्द के साथ लचक के साथ बात नहीं करो। शौहर के साथ कभी इतनी मोहब्बत से बात नहीं, शौहर से हमेशा डांट के बात किया, क्या जी तेल नहीं लाए, आटा नहीं लाए, हमेशा गुस्से में बात किया। और दुकान पर जाकर के बेचारी इतनी मीठी आवाज में बोल रही जैसे सारा शहर उसकी जुबान में उतर आ जाए। ये गलत है मेरी प्यारी माँ और बहन, जो हक आपके शौहर का है वो हक आप दूसरों को दे रही हैं। शादी में जाना है सजती है, कहीं घूमने फिरने जाना है संवरती है, जलसे में जाना है दुनिया भर का मेकअप करती है, और शौहर जब घर में आता है तो इसे सांप सूंघ जाता है। यही पुराना कपड़ा पहन करके, यही पसीने की बदबू, यही सालन की महक, यही पसीने की महक, शौहर बेचारा करीब भी आते हुए डरता है कि इसके अंदर से तो किचन की महक आ रही है। अल्लाह के नबी से पूछा गया, आए अल्लाह के नबी कौन सी औरत सबसे बेहतरीन औरत है? आपने फरमाया अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नज़र, जब शौहर देखे तो खुश हो जाए। ज़माने को नहीं खुश करना है, शौहर को खुश करना है। और मसला याद रखो, ये जो टाइट लेगिंग हमारे यहाँ पहनी जाती है, याद रखो मेरी प्यारी माँ और बहनों, टाइट लेगिंग पहनना जिससे आपके जिस्म का बिल्कुल पैर की का पूरा शेप नजर आ रही है और पीछे से औरत की पूरी कमर नजर आ रही है, ऐसी लेगिंग पहनना औरत के लिए जायज़ नहीं है। आपका पायजामा ढीला होना चाहिए। लेकिन हाँ, शौहर के लिए औरत बंद कमरे में कुछ भी पहन सकती है, शौहर और बीवी के दरमियान कोई पर्दा नहीं। शरीयत ये कहती है बीवी अपने शौहर को जिस तरीके से भी रिझा सकती है, आकर्षित कर सकती है, अट्रैक्ट कर सकती है, खींच सकती है, उसके लिए जायज़ है। शरीयत ने कोई पाबंदी नहीं लगाई है, कोई लिमिट नहीं लगाई है। खुशबू लगा करके बाहर निकलेगी तो अल्लाह के नबी कहते हैं बदचलन है, शौहर के लिए खुशबू लगाएगी सवाब मिलेगा उसको। यहां तक अल्लाह के नबी ने फरमाया, यहां तक आपने फरमाया कि अगर कोई मर्द अपनी बीवी को खिलाता और पिलाता है तो उस पर मर्द को सवाब मिलेगा। याद रखो, आप मदरसे में चंदा दे रहे बहुत अच्छी बात है, मस्जिदों में चंदा दे रहे बहुत अच्छी बात है, लेकिन घर में बीवी बच्चों पर जो खर्च करते हैं उस पर भी आपको सवाब मिलेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नका लन तुनफिका
नफ़क़तन तब्तगी बिहा अजरन इंदल्लाह, अल्लाह की रज़ा के लिए जो तुम खर्च करोगे उस पर तुम्हें सवाब मिलेगा। हत्तल लुक़मतल्लती तज़उहा फी इम्रातिक, यहाँ तक कि अपनी बीवी के मुंह में तुम जो लुक़मा डालोगे उस पर भी तुमको सवाब मिलेगा। तो बीवी बच्चों का ख्याल रखो, वो भी उनका हक है, और बीवी को ये चाहिए कि शौहर को खुश करे। वतुतीउहु इज़ा अमर, और बेहतरीन औरत की निशानी ये है कि शौहर कोई बात कहे तो माने। और तीसरी निशानी वला तुखालिफुहु फी नफ्सिहा व मालिही बिमा यकरा, और शौहर के माल की हिफाजत करे और अपनी आबरू की हिफाजत करे। शौहर का एटीएम कार्ड हाथ में लग गया, अब शॉपिंग पर शॉपिंग कर रहे हैं। शौहर का पर्स हाथ में लगे, अब पैसा जितना मन चल रहा है निकाल, नहीं। हाँ, अगर शौहर बीवी की बच्चों की ज़रूरत का भी पैसा ना दे तो उसके पर्स में से आप पैसा अपनी ज़रूरत भर निकाल सकती हैं। अब मुझे नहीं पता कि मुर्शिद भाई और बड़ता अल्लाह वाले दोबारा बुलाएंगे कि नहीं, मौलवी साहब आप हमारी औरतों को चोरी करना सिखा के जा रहे हैं, लेकिन चोरी कर सकती हैं अगर शौहर कंजूस है। अगर शौहर कंजूस है, बीवी का हक नहीं दे रहा है, बच्चों का हक नहीं दे रहा है। हज़रत अबू सुफियान की बीवी हज़रत हिंदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के नबी के पास आती है, अय अल्लाह के नबी, मेरे शौहर अबू सुफियान बड़े बखील हैं, कंजूस हैं, मुझे और मेरे बच्चों के खर्च का पैसा नहीं दे सकते हैं, अगर उनको बताए बगैर मैं उनका कुछ पैसा ले लूँ तो क्या मैं ले सकती हूँ? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम अपनी ज़रूरत भर ले सकती हो, ज़रूरत भर, अपने हक भर बीवी शौहर के माल में से पैसा ले सकती है। मगर ये इतना लेती है कि जब नोटबंदी हुई तब राज खुला। नोटबंदी में ऐसे गड़े खजाने निकले हैं साहब, 1-1 लाख रुपया बीवियों ने छुपा करके निकाला। शौहर बेचारा माथा पकड़ के बैठ गया, इतना पैसा तू रखी थी। शौहर बेचारा कर्जा ले रहा है और बीवी ने 1-1 लाख रुपया जुटा करके रखा है। बहरहाल ये भी होता है, औरतें थोड़ा सेविंग करने वाली होती हैं, उनको पैसा बचाने का भी थोड़ा शौक होता है। कुछ को बचाने का शौक होता है, कुछ को उड़ाने का शौक होता है। बहरहाल अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बेहतरीन औरत की निशानी ये है कि वो अपने शौहर के माल की हिफाजत करे और अपनी आबरू की हिफाजत करे। तो ये हालात है मेरे भाई, बेगैरती और दयूसियत आज हमारे समाज में आ रही है। तो हम घर की इस्लाह करें, घर की इस्लाह करना बहुत ज़रूरी काम है। इसलिए भी ज़रूरी है कि हम में से हर इंसान से उससे सवाल किया जाएगा उसके घर वालों के बारे में। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कुल्लुकुम राइउन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर इंसान जिम्मेदार है और उसकी जिम्मेदारी के बारे में कल क़यामत के दिन पूछा जाएगा। फर्रजुलु राइन अला अहली बैतिही, इंसान से पूछा जाएगा तेरे घर वाले क्या करते थे, तेरा बेटा रात में 2-2 बजे तक किससे बातें करता था, तेरी बेटी कॉलेज के नाम पर 3-3 घंटे घर से गायब रहती थी, तूने पूछा क्यों नहीं, तूने नजर क्यों नहीं रखी। माओ से पूछा जाएगा तेरी जवान बेटी के पास तूने मोबाइल दिलाया नहीं, मोबाइल आ गया, तूने पर्स दिलाया नहीं, पर्स आ गया, तूने रिचार्ज कराया नहीं, रिचार्ज हो गया, कहां से आया, तूने अपनी बीवी बेटी से सवाल क्यों ना किया। मां से पूछा जाएगा बच्चियों के बारे में, बाप से पूछा जाएगा बेटों के बारे में, इंसान से पूछा जाएगा पूरी फैमिली के बारे में। आपकी तहज्जुद आपको इस सवाल से नहीं बचा पाएगी। हमारा इत्तिकाफ, हमारी तरावी, हमारा रोज़ा, हमारा हज, हमारा उम्रा हमें इस सवाल से नहीं बचा पाएगा। अल्लाह पूछेगा कि तुझे हमने औलाद जैसी नेमत दी थी। औलाद बहुत बड़ी नेमत भी है और बहुत बड़ी अमानत भी है आपके कंधों पर। अल्लाह पूछेगा कि तू तो तहज्जुद पढ़ रहा था और तेरा बेटा रात में रंगरलियाँ मना रहा था, तू तो रात में अल्लाह की बारगाह में रो रहा था और तेरी बेटी अपने आशिक के साथ बातें कर रही थी, तूने अपने घर वालों की कैसी इस्लाह की, तूने कैसी तरबियत की। अल्लाह सवाल करेगा। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं मा मिन अब्दिन यस्तरईहिल्लाहु रईयतन सुम्मा यमूतु यौम यमूतु व हुवा गाशुन लिरईयतिही इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना। जिस इंसान के ऊपर अल्लाह ताला ने कोई जिम्मेदारी डाल दी और उसने अपनी जिम्मेदारी का हक अदा नहीं किया। आज तो लड़ाई होती है, हमको नाज़िम क्यों नहीं बनाया, हमको मस्जिद का मुतवल्ली क्यों नहीं बनाया, मदरसे का सेक्रेटरी हमको क्यों नहीं बनाया, इतना शौक क्यों है भाई। अच्छा ये भी कहते मुझे कोई लालच नहीं है, मुतवल्ली साहब कहते हैं भाई मुझे कोई लालच नहीं है, लेकिन दूसरे को मुतवल्ली बना तो मुतवल्ली साहब का दिमाग खराब हो जाता है। जब तुम्हें लालच नहीं तो तुम्हारा दिमाग क्यों खराब हो रहा है। ये ओहदे, ये कुर्सियां,
ये बहुत बड़ी अमानत है मेरे भाई। अगर आपने इसका हक अदा नहीं किया तो अल्लाह के नबी कितनी सख्त बात बोल रहे हैं। अगर आपने अपनी जिम्मेदारी का हक अदा नहीं किया, इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना, उस इंसान पर जन्नत हराम हो जाएगी। अगर एक मदरसे का सेक्रेटरी मदरसे की रकम खा रहा है, बेईमानी कर रहा है, एक मस्जिद का मुतवल्ली मस्जिद के चंदे में खुर्द-बुर्द कर रहा है, एक इलाके का जिम्मेदार अगर अपने ओहदे के साथ इंसाफ नहीं कर रहा है, नबी के अल्फाज हैं जन्नत उसके ऊपर हराम हो जाएगी। अगर इतना खतरनाक सौदा है तो जो इंसान साफ सुथरा होगा वो तो कहेगा भैया मुझे नहीं चाहिए, तुम ये कुर्सी अपने पास रखो, ये ओहदा अपने पास रखो, मुझे इतनी खतरनाक जिम्मेदारी नहीं चाहिए। और जो उसके लिए तड़पेगा, आज देख लीजिए आप कौन सी ऐसी मस्जिद है जहां कमेटी का इख्तिलाफ ना हो, कौन सा ऐसा मदरसा है जहां दो दो नाजिम ना हो, दो दो सेक्रेटरी ना हो और आपस में दो दो कमेटियां ना हो। हर जगह झगड़े हैं मेरे भाइयों। ये ओहदे बहुत बड़ी जिम्मेदारी हैं और अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर जिम्मेदारी के साथ आपने खयानत की है, जन्नत आपके ऊपर हराम हो जाएगी। तो घर की इस्लाह करो, और इसलिए भी घर की इस्लाह करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि घर हमारी इज्जत की हिफाजत का जरिया है। हमारी माओ बहनों की इज्जत अगर सेफ है तो घर के अंदर सेफ है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में अपने नबी की बीवियों से फरमाया वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना, ऐ नबी की बीवियों तुम अपने घरों के अंदर जमी रहो, अपने घर के अंदर इज्जत के साथ रहो। पता ये चला कि एक औरत की इज्जत अगर कहीं सेफ है तो घर के अंदर सेफ है। और अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सही इब्न हिब्बान की सही रिवायत है, तूबा लिमन मलक लिसानहु व वसिअहु बैतुहु व बका अला खतियतिही। तीन चीज़ें जिसके अंदर पैदा हो जाएं उसको जन्नत मिल जाएगी, उसके लिए खुशखबरी है, उसके लिए जन्नत है। लिमन मलक लिसानहु, सबसे पहली चीज़ अपनी ज़ुबान को कंट्रोल कर ले, व वसिअहु बैतुहु, और उसका घर उसके लिए काफ़ी हो जाए। क्या मतलब घर काफ़ी हो जाए? मतलब यह है कि मकान उसका चाहे छोटा हो लेकिन वो लालच ना करे, वो हराम की तरफ ना जाए, अपने घर को अपने लिए काफ़ी समझे। और एक मतलब यह भी है इस हदीस का कि जब फितरों का दौर आ जाए, जब